आप दीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और हम अपना अनुभव बताएं। आप अपना अनुभव बताइए, आपकी ध्यान साधना कैसी चल रही है और आप जब ध्यान लगाते हैं तो क्या अनुभव होता है, क्या अनुभूतियाँ होती हैं, क्या संवेदनाएं उठती हैं और किन संवेदनाओं में आपको कैसा महसूस होता है। तो ये सब अगर एक दूसरे से अगर हम बांटेंगे नहीं तो फिर कैसे मतलब हमें पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। क्योंकि जो हमें भी अनुभूतियाँ हुई थी, संवेदनाएं हुई थी, उनको जब तक हमने अपने विपश्यना केंद्र के गुरु जी से नहीं बात किया था तब तक नहीं पता चला था। तो ऐसे ही हमें अपने अनुभवों को एक दूसरे से साझा करना चाहिए। कोई किसी का इस समय तो कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है। बस हम अपने अनुभव आपको बता रहे हैं कि कैसा होता है। तो अगर मुझे अपने अनुभव से मेरा जीवन सरल बन रहा है तो वैसे ही सरलता, वैसी ही शांति आपको भी मिले। बस यही हमारा उद्देश्य है आप लोगों के साथ अपना अनुभव साझा करने का। तो कभी कभी हमारे जो मन रूपी समुंदर है, उस समंदर में बहुत सारे विचार रूपी लहरें आती हैं और कुछ लहरें तो ऐसी थपेड़े मारती हैं कि अंदर का जो हृदय तक कांप जाता है। लहरें कोई भी रूप धारण कर लेती हैं, जैसे कि विचार विचार हैं, कैसे भी आ जाते हैं। कभी आप हम लोग तो वैसे महाराष्ट्र के हैं और महाराष्ट्र में तो बहुत समंदर है। अगर आप केरला के होंगे वहाँ भी बहुत समंदर के तट मिलेंगे। नहीं समंदर के तट हैं, आप जहाँ भी हो, प्रकृति ने नदियाँ हर जगह दी हैं। नहीं नदियाँ दी हैं तो पोखर हैं, तालाब हैं, छोटी छोटी नहरें हैं। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी जल के किनारे बैठ जाओगे और ये नदियों में और समंदर में तो लहरें प्राकृतिक रूप से आती है, परंतु जहाँ पोखर, तालाब और छोटी नहरें हैं वहाँ पे वो शांत रहती हैं। तो वहाँ पे अगर हम उस जल को, उस जल में होने वाली प्रतिक्रिया को अगर महसूस करना चाहें तो उसमें एक छोटा सा कंकड़ डालें और देखें किस प्रकार से एक छोटा सा भी कंकड़ डालने के बाद लहरें किस तरीके तरंगे किस तरीके से उभरती हैं। वो तरंगे कितना विस्तार रूप धारण कर लेती हैं। आप ज़रा गौर से देखिएगा ज़रूर, अगर समय मिले, मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। तो उसी प्रकार जैसे कि हमारे समंदर रूपी मन में विचार रूपी लहरें बहुत सी आती हैं। वो लहरें को कैसे शांत करें, यहाँ मेन उद्देश्य हमारा ये है कि, और इसी उद्देश्य को लेके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। उन लहरों को कैसे शांत करें, मन की जिज्ञासाओं को कैसे शांत करें, मन में जो विचार उमड़ रहे हैं वो कैसे विचार हो रहे हैं, वो अच्छे विचार हैं कि थोड़े से कष्टदायक विचार हैं, वो शुद्ध विचार हैं या अशुद्ध विचार हैं। जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, हमें कैसे ज्ञात होगा कि जो हमारे विचार हैं वो शुद्ध हैं। तो अगर ध्यान साधना में जाएंगे तो मन चिंतन करेगा, मन चिंतन करेगा तो हम अपने विचारों को भलीभूत और भली प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। और अगर समझने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे हमें समझ में भी आने लगेगा। हमें उन विचारों के पीछे के भाव भी समझ में आने लगेंगे कि ये विचार किस भाव से आ रहे हैं, किस उद्देश्य से आ रहे हैं। हम दूसरा का मन का तो नहीं, अपने हृदय के मालिक हैं, अपने मन के मालिक हैं। तो हमें अपना मन अपने अनुसार चलाना है, ना कि दूसरों के अनुसार चलाना है। तो अगर हमारे विचार शुद्ध होंगे, हमारे विचार नेक होंगे, पवित्र होंगे, लोगों के परोपकारी विचार, लोगों के लिए परोपकारी विचार होंगे, तो इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है कि आपका जो मन है
शुद्ध हो रहा है, आपका हृदय पवित्र हो रहा है, आप उस मार्ग पे बहुत आगे निकल चुके हैं जहाँ के सामाजिक लोग या सामान्य लोग एक कदम भी उठाने के लिए डरते हैं। तो यहाँ पे बुद्ध जी ने भी वही कहा था कि अगर हमारे विचार शुद्ध होंगे, अगर हमारे विचार शुद्ध होंगे तो एक तभी हम किसी का भला चाह सकते हैं, तभी हम किसी का उद्धार कर सकते हैं, तभी हम किसी के गिरे वक्त पे या कठिन वक्त पे काम आ सकते हैं। तो विचार हमारे शब्द बनाते हैं और शब्द ही हमारे कर्म बनते हैं। जैसे कि हमारे विचार उठे और उन विचारों को हमने अपने मुख से, अपनी जीवा से बोल दिया, वो शब्द बन गए। और वो शब्द अगर हमारे अच्छे हैं, हमारे पवित्र शब्द हैं, तो वही हमारे कर्म बनते हैं। और अच्छे कर्म हमें हमेशा सतुगति प्रदान करते हैं और बुरे कर्म हमेशा हमें अधोगति प्रदान करते हैं। तो हमें लक्ष्य अपना बनाना होगा कि हमें कौन सी गति प्राप्त करनी है, सतगति या अधोगति। तो इस प्रकार से हम अपना जीवन अपने वश में कर सकते हैं। हम अपने मन रूपी घोड़े को अपने अनुसार उसको दिशावान बना सकते हैं। तो आज पता नहीं क्यों मन बहुत व्यथित है, शब्द नहीं मिल रहे हैं मेरे पास, शब्दों की थोड़ी कमी हो रही है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का। मैं यहाँ पे आपको एक बात और बता दूँ, मेरा ये अपना खुद का अनुभव है कि जब हम बुद्ध के उपदेशों को हृदय से, जब हृदय की अनंत गहराई से स्वीकार करते हैं, तो हम शब्दहीन हो जाते हैं, हम शब्द विहीन हो जाते हैं। हमारे पास शब्द नहीं होते, सिर्फ मौन, मौन और मौन ही चारों तरफ होता है। जिस प्रकार की इस समय मेरा हृदय सिर्फ शांति चाह रहा है और कुछ भी नहीं। मंगल हो।